Assalamu alaikum students. A very warm welcome to Rifa International Online Classes. Today we are going to discuss the use of preposition at. preposition में जो at है उसका इस्तेमाल जो है वो आज हम सीखेंगे और बेसिकली हम जो है ना सिर्फ at का इस्तेमाल सीखेंगे बल्कि कुछ और भी prepositions हैं उनका भी जो है वो यूजेस सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ जो है वो टॉपिक में prepositions भी हैं और साथ में इसका particularly at का इस्तेमाल भी सीखेंगे जो कि 7 से 8 यूजेज हैं at के। ये आज का लेक्चर जो है ये क्वाइट शॉर्ट लेक्चर है, लेकिन ये है कि अगर आप इसका इस्तेमाल जो है या इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको ये जो बेसिक नहायत जो डे टू डे यूज़ करने वाली prepositions हैं उनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और आपको उसकी गलतियों का जो आप नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं इंटरमीडिएट में, वो उस पर आपका जो है वो ग्रिप होना शुरू हो जाएगी, वो मिस्टेक ख़त्म हो जाएंगी। द यूज़ ऑफ preposition सबसे पहले हम at का इस्तेमाल जो है वो कर लेते हैं। इसका 7 से 8 इस्तेमाल है जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिकली at जो है इज़ अ preposition ऑफ प्लेस एंड टाइम। ये प्लेस और टाइम के लिए पहली बात तो ये कि preposition समझ लें कि ये होती क्या चीज़ है। तो बेसिकली preposition की जो डेफिनेशन अगर हम उर्दू में इसको प्रेजेंट करें या उसके मतलब बात करें तो वो ये बनेगा कि एक वर्ड ऐसा होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन का जो ताल्लुक है वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जो है वो जोड़ रहा होता है। उसमें टाइम भी हो सकता है, उसमें प्लेस भी हो सकती है, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों से इसको जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो शो किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो हम आज बात करने वाले सबसे पहले वो at है। जो at जो है वो एक्चुअली क्या करता है, मतलब एक तो प्लेस और टाइम जो है वो उसका जो रिलेशन है नाउन के साथ उसको जाहिर करता है। जब ये इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, इट शोज रिलेशन ऑफ इट्स नाउन प्रोनाउन टू प्लेस एंड टाइम, राइट। तो इसका सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। तो एग्जैक्ट लोकेशन फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट होम, एट ऑफिस, आई एम एट ऑफिस, ये आप एग्जैक्टली कहाँ पर हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको इन के साथ कंफ्यूज नहीं होना। इन जो है वो पर्टिकुलरली ओवरऑल सिचुएशन के मतलब जो है वो डिस्कस किया जाता है। जैसे कि आई एम इन पाकिस्तान एंड एट लाहौर, ठीक, कह सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एट होम, एट ऑफिस, एंड देयर इज एन एग्जांपल आई एम एट द ऑफिस। एग्जैक्ट टाइम के लिए भी ये इस्तेमाल होता है preposition। द मोस्ट कॉमन यूज इसका जो है आई विल कम एट 7 o'clock, आई विल कम या द टीचर विल अटेंड द क्लास एट 11 o'clock, ठीक है। तो इसको एग्जैक्ट टाइम के हवाले से भी इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़ा कॉमन यूज़ है। सबसे ज़्यादा इसका कॉमन यूज़ ऑफ एट 7 o'clock है। अब किसी टाइम के हवाले से जो है वो बता सकते हैं कि द मोस्ट कॉमन यूज़ इसको कहा जाता है। उसके बाद होता है कि ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के तौर पर तकरीबन आ जाता है ये कि सॉरी एडजेक्टिव के लिहाज से हम एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इसके यूजेज हैं। ये याद रखिएगा कि आपने ये बातें अच्छी तरह से, ख़ास तौर पे ये वाला पॉइंट और ये दोनों इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि आई एम गुड एट राइटिंग इंग्लिश। इसको गुड के साथ और बैड, हर अच्छे और हर बुरे के काम के साथ गुड और बैड का जब भी वर्ड यूज़ करेंगे तो उसके साथ एट लिखेंगे। शी इज़ बैड इन कुकिंग, नॉर्मली ये सेंटेंस आता है करेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर इन नहीं लगाएंगे बल्कि शी इज़ बैड एट कुकिंग होगा, शी इज़ बैड एट राइटिंग होगा, ही इज़ गुड एट राइटिंग हो सकता है, दे आर गुड एट मेकिंग प्लान्स हो सकता है, ठीक है। तो गुड एट होगा और बैड एट होगा। फिर थर्ड चीज़ इसमें आ जाती है, सम कॉमन फ्रेजेस आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लुक एट होता है, हम नॉर्मली कहते हैं ना लुक एट दिस, इसकी तरफ देखो ये, और ये रेगुलरली ये बोला जाता है। ये फ्रेज जो है वो कॉमन फ्रेज में आता है, के ज़ुमरे में आता है लुक एट के मानों में कि इस तरफ यानी कि तवज्जो उसके अगले बंदे की मबजूल करवाने के लिए। एट ऑल टू एम्फसाइज के लिए इस्तेमाल होता है। एट ऑल बेसिकली एम्फसाइज, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, काम को, कि एट ऑल, आई डोंट लाइक एट ऑल, मैं इसको ज़रा पसंद नहीं करता। एट ऑल, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, ज़रा भी
पसंद नहीं करता एट ऑल, आई ऑल एट ऑल का इस्तेमाल है। फिर इसका नेक्स्ट है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल इट इज़ अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है कि मिसाल के तौर पर वो कहता है कि डू यू लाइक टू गो आउटसाइड इन द रेनी सीजन, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तो ये ख़ास स्पेसिफिकली होता है, और ये यहाँ पर एट ऑल का मतलब बेसिकली किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, फोकस करवाने के लिए। फिर है एक और फ्रेज़ है कि एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, ठीक है, आई विल डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर ये काम करूँगा, ठीक है। इसमें भी आपने ये देखा है कि एट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी है, ज़रूरी है। आप जो है इन नहीं लगा सकते। इस तरह के अक्सर और बेशतर ये जो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, वो गलत सेंटेंस पे भेजा जाता है, रखा जाता है सामने, स्टूडेंट्स कहता है, लेकिन वहाँ पर एट एनी कॉस्ट होगा। इसी तरह से जब आप कोई सेंटेंस, कोई फिक्रा, कोई ख़ास तौर पे ऐसे राइटिंग को या किसी भी स्टोरी राइटिंग को कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि एट द एंड, आखिरी पैराग्राफ में हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे होते हैं जुमला एट द एंड के साथ। तो वहाँ पर भी एट का जो फ्रेज के साथ भी, एट दी एंड के साथ भी एट का इस्तेमाल जो है वो बड़ा कॉमन यूज़ होता है। फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि फ्रेज जो है बिगनिंग के तौर पर, जब कोई भी जुमला या कोई स्टेटमेंट वगैरह शुरू कर रहे होते हैं, तो एट फर्स्ट, एट द बिगनिंग, इसमें जो है ये फ्रेज जो एट का इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, ये काइंडली अच्छी तरह से जहन में रखिएगा कि इट शोज रिलेशन टू नाउन एंड प्रोनाउन, रिपीट कर रहा हूँ आपको, एट का इस्तेमाल खास तौर पे। ये एग्जैक्ट लोकेशन नंबर 1, नंबर 2 ये एग्जैक्ट टाइम के लिए। एग्जैक्ट लोकेशन, आप किसी जगह पर हैं, ठीक है, आप किसी जगह में हैं, आप अपने घर में भी हो सकते हैं, आप किसी किचन के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आप किसी जगह पर हैं। एग्जैक्ट टाइम में आप मतलब इसमें ये सबसे कॉमन यूज़ है। और इसके अलावा ये इसका बड़ा कॉमन यूज़ है कि आई एम गुड एट राइटिंग इंग्लिश, ठीक है, गुड और बैड के साथ भी इसका लाजमी तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर आ जाता है सम कॉमन फ्रेजेस में, जैसे लुक एट है, ठीक है, एट ऑल है। इसी तरह से ये एट ऑल का जो है वो इस्तेमाल एम्फसाइज के लिए, आई डोंट लाइक एट ऑल, आई डोंट लाइक, मैं इसको सिंपल भी अगर कहा जाए कि आई डोंट लाइक, हाँ ठीक है मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक मूवीज, आई डोंट लाइक पंजाबी मूवीज फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर ये इसको कहा जाए कि यार मुझे ज़रा भी पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो हम इसको कहेंगे आई डोंट लाइक एट ऑल पंजाबी मूवीज, ठीक है। तो उसके बाद है कि नॉट एट ऑल है, कि इसको ख़ास तौर पर कहा जाता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, सिर्फ आप इतना ही कहते हैं तो आपका जो सेंटेंस है वो क्लियर हो जाता है। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, ये फ्रेज के साथ ऐड होता है। और इसी तरह से कि एट द एंड ऑफ द डिनर, आपने देखा होगा कि उसमें हमारे पास द रिवॉर्ड में सॉरी द पीस ऑफ स्ट्रिंग में भी है एट द एंड ऑफ द डिनर, उसमें ये जुमला इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद एट फर्स्ट है, एट फर्स्ट में भी जो है ये हम जब कोई सेंटेंस की कंक्लूजन कर रहे होते हैं, सॉरी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब मज़ीद जो है प्रपोजिशन जो है वो रेगुलर देख लेते हैं उसको। द यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, टाइम के हवाले से जो है, पहले हमने एट को किया था, एट का इस्तेमाल है टाइम के, और टाइम के हवाले से एट का इस्तेमाल था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऐसी प्रपोजिशंस है जो सिर्फ एट टाइम के हवाले से जो है वो इस्तेमाल होती हैं। उसको कहते हैं ऑन। सबसे पहले आती है ऑन। ऑन जो है वो टाइम, वो डेज ऑफ वीक के इस्तेमाल होती है, जैसे कि मंडे, बर्थडे या हॉलीडे वगैरह पर, ठीक है। ऑन का इस्तेमाल जो था वो डेज ऑफ वीक के साथ इस्तेमाल होता है, या कोई ख़ास दिन के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे ऑन 7 सितंबर, ऑन माई बर्थडे, आई वॉज बॉर्न ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑन फ्राइडे। तो इसमें इस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। फिर इनका इस्तेमाल है, इनका इस्तेमाल, ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बड़ा ये आपको काम फ़ायदा देंगी, हमेशा याद रहेंगी कि इन जो है और ऑन जो है, इन ख़ास तौर पर टाइम के हवाले से जब यूज़ होता है प्रपोजिशन, वो मंथ में यूज़ होता है, सीजन के साथ यूज़ होता है, ईयर्स के साथ यूज़ होता है, टाइम ऑफ द डे लाइक इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट ये है कि एट नाइट ही होगा, इन नाइट नहीं होगा कभी भी कि आई वेंट टू कॉलेज इन द मॉर्निंग। आप सिंपली आप कहते हैं कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके अलावा आप मंथ का यूज़ जो है कि मंथ में भी आप इन यूज़ कर सकते हैं
کہ اسی طرح سے سنس کا جو استعمال ہے سنس کے استعمال میں سنس کا استعمال جو ہوتا ہے وین وی نو ایگزیکٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ. سنس اور فار کا یہ ایسا ہی جیسے پرفیکٹ کنٹینیوس میں آپ استعمال کرتے ہیں. وین یو ایگزیکٹلی نو دا ایگزیکٹلی اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ 4 گھنٹے سے میں کام کر رہا ہوں, کون سے 4 گھنٹے ہیں اس کا نہیں پتا, لیکن آپ کو سنس کا پتا ہے کہ آپ 1996 سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں آپ. لہٰذا سنس کا استعمال جو ہے وہ اس میں ایگزیکٹلی ٹائم ہے. لائک فار ایگزامپل کہ میں پچھلے 15 منٹ سے میں 9 بجے سے میں یہ جو لیکچر ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں. آئی ہیو بین ریکارڈنگ دس لیکچر سنس 9 o'clock, یعنی کہ ایگزیکٹ ٹائم ہے. جبکہ 4 کے لحاظ سے ایگزیکٹ ٹائم نہیں ہے کہ ہی ہیز بین رائٹنگ لیٹر فار 4 hours, فار 5 hours, مطلب فار منتھس. آپ کچھ بھی آرٹ اس میں ایگزیکٹ ٹائم نہیں استعمال ہوتا, یاد رکھیے گا اس پریپوزیشن کے ساتھ. پھر اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے اگو اور بیفور. یہ پاس کے لیے خاص طور پہ استعمال پریپوزیشنز ہوتی ہیں, اور یہ ٹائم جو ہے وہ بھی بتاتی ہیں ہمیں پاس کے لحاظ سے. مطلب جب اگو کا استعمال آ جائے گا تو موسٹلی پاس انڈیفینٹ ہی یوز ہوتا ہے ٹینس. اس میں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ I met him a night ago. For example, I met my teacher a night ago. They met me just before the rain started. وہ بارش شروع ہونے سے پہلے مجھے ملے. تو اس سے یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک کہ اگو اور بیفور جو ہے پریپوزیشن کے طور پر جب استعمال ہوتے ہیں تو یہ پاسٹ ٹینس میں بھی یوز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی وقت کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہے فرام اینڈ ٹو. یہ بیسیکلی فرام اینڈ ٹو جو ہے وہ خاص ٹائم سے شروع ہو کر خاص ٹائم تک جاتا ہے. کہ یعنی کہ فار ایگزامپل I am here from 9 to 11. I will attend your class for 10 to 20 minutes. 10 to 20 منٹ آپ کی کلاس اٹینڈ کروں گا. تو وین وی مینشن اسپیسیفک ٹائم لائک فرام 1 o'clock to 3 o'clock, تو اس کا فرام اور ٹو کا استعمال جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے نارملی. گیٹ ان, اب یہ کچھ فریزز ہیں. گیٹ ان, گیٹ آؤٹ. یہ بیسیکلی گیٹ ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چھوٹی گاڑی میں, کسی چھوٹے رکشے وغیرہ میں, چھوٹی جو وہیکل ہے جو جس پر سفر کرنا ہوتا ہے اس میں سوار ہونے کے لیے گیٹ ان کہتے ہیں. کہ گیٹ ان ٹو دا ریور, گیٹ ان دا رکشا, گیٹ ان دا کار. دین آپ کہتے ہیں کہ جب اسے نکلنا ہوتا ہے باہر تو گیٹ آؤٹ ہم نارملی اس کا یوز کرتے ہیں. پھر ہوتا ہے جو عام سواری, بڑی سواریوں کے لیے ہوتا ہے, جو بسز وغیرہ کے لیے یا بڑی سواریوں کے لیے ہوتا ہے, وہ سوار ہونے کے لیے اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, فریز استعمال کیا جاتا ہے گیٹ آن. ٹھیک ہے, تو یہ گیٹ آن کا ہی گیٹ آن ٹو دا گیٹ آن دا بس اینڈ ٹرین ایٹسیٹرا. اب اس میں جو ہے اس کا استعمال جو ہے گیٹ آن کا استعمال. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ٹائم پریپوزیشنز اور ٹائم کے حوالے سے تھی. ایٹ کا استعمال تھا اور کچھ دوسری پریپوزیشن تھی. ان کو آپ نے اچھی طرح سے دوبارہ سے لرن کرنا ہے, کہ صرف کریم کر لیں, آپ کی ساری جو ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.